वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल पे केमिस्ट्री अड्डा में। और यह है वीडियो नंबर 3 जिसमें हम आपके साथ बात करने वाले हैं रिएक्टिविटी ऑफ एल्कालाइड्स पर। यस, रिएक्टिविटी कैसे आप एक्सप्लेन करते हैं इस बारे में बताएंगे, और साथ में आपको SN1 SN2 रिएक्शंस यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं और उनके टाइप क्या होते हैं इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। राइट, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पार्ट से। पहला टॉपिक है हमारा रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन आप लोग जानते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज एल्काइल हैलाइड्स। बड़ा कंफ्यूजन रहता है हम लोगों को कि हेलो एल्केन एल्काइल हैलाइड में, सो कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको। हेलो एल्केन, हेलो प्लस एल्केन मतलब एल्केन में से आप हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगा दो, या फिर इसे बोलते हैं एल्काइल हैलाइड, एल्काइल के साथ में आप हेलोजन लगा दो, बोथ आर द सेम। राइट, तो रिएक्टिविटी में बात करते हैं तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव एल्काइल आयोडाइड होता है, देन उसके बाद एल्काइल ब्रोमाइड, देन एल्काइल क्लोराइड, देन एल्काइल फ्लोराइड। दिस इज द रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन। इस ऑर्डर में इनकी रिएक्टिविटी लगातार कम होती जाती है। सो व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस? क्या कॉज होते हैं, आप कैसे बताएंगे कि व्हाई एल्काइल हैलाइड आर रिएक्टिव इन दिस ऑर्डर, व्हाई रिएक्टिविटी डिक्रीजेस इन दिस ऑर्डर? लिसन, reactivity depends upon the some factors. Reactivity is directly proportional to inversely proportional to the stability. Listen everything, stability. यदि किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा स्टेबल है कंपाउंड, उनके बीच का बॉन्ड बहुत ज्यादा मजबूत होगा, तो उनकी रिएक्टिविटी कम होती है। राइट, सेकेंड वन, reactivity is directly proportional to the bond length. bond length, जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ होती है उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होती है, बिकॉज जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होती है उतना ही बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती है, और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती है, उस बॉन्ड को तोड़ना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। सो एक और फैक्टर हमारे पास पॉइंट अब निकल के आ जाता है कि रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो ग्रेटर इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, स्मॉलर विल बी द रिएक्टिविटी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसका मतलब है कि बॉन्ड बहुत ज्यादा मजबूत है, और अगर बॉन्ड बहुत ज्यादा मजबूत है तो उसकी रिएक्टिविटी कम होती है। आप देख सकते हैं इन तीन फैक्टर के बेसिस पर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो लेट्स एक्सप्लेन दिस टर्म, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड डिक्रीजेस इन दिस ऑर्डर बिकॉज साइज ऑफ द एल्काइल हैलाइड आल्सो डिक्रीजेस। एक और फैक्टर आप जोड़ सकते हैं कि एल्काइल हैलाइड का जो साइज है ना, हेलोजन एटम का साइज लगातार डिक्रीज होता जाता है। जब हेलोजन एटम का साइज लगातार कम होता जाएगा तो बॉन्ड लेंथ भी कम होती जाएगी, और बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी तो उनके बीच में रिएक्टिविटी लगातार कम होती जाएगी। राइट, एक और मैंने वर्ड यहां से यूज किया, रिएक्टिविटी इज आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द हेलोजन एटम। साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही हेलोजन एटम की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ हेलोजन एटम। तो देखिए, ग्रेटर इज द साइज ऑफ हेलोजन एटम, हेलोजन एटम का जितना ज्यादा साइज बड़ा होगा उतनी ही उसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, और जितनी बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है इट इज वेरी इजी टू ब्रेक द बॉन्ड। बॉन्ड को तोड़ना बहुत आसान होगा, बॉन्ड को अगर तोड़ना आसान होगा तो रिएक्टिविटी भी ज्यादा होती है। उम्मीद करता हूं ये सारे से चार जो टॉपिक मैंने आपको चार फैक्टर यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, इससे आप लोगों को एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। दूसरा टॉपिक है हमारा आज का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। राइट, सो नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
कि क्या होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान से सुनिएगा, द रिएक्शंस आर सेड टू बी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल replaces weaker nucleophile or halogen atom from its compound. Such reactions are called nucleophilic substitution reaction. एक बार फिर समझो कि यदि कोई भी स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है जैसे NO2 नेगेटिव, Cn नेगेटिव, OH नेगेटिव, अगर ये किसी भी कंपाउंड में से हेलोजन को रिप्लेस कर दे या अपने से वीक किसी भी न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दे तो ऐसे रिएक्शंस को बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। राइट, चलिए समझो जरा यहां पर यह है हमारे पास एल्काइल हैलाइड, राइट, और यहां पर हम लेके आए हैं न्यूक्लियोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है देन हेलोजन एटम। सो क्या मिलेगा आपको RNU प्लस X नेगेटिव। तो इसको बोला जाता है लीविंग ग्रुप क्योंकि ये इस कंपाउंड को छोड़ के जा रहा है। हेलोजन इज नोन एज लीविंग ग्रुप और ये आपके रिएक्शन कहलाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्योंकि एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल अपने से वीकर न्यूक्लियोफाइल को उसके कंपाउंड से रिप्लेस कर देता है और एक नया कंपाउंड बना लेता है। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक बार मैं और बता देता हूं न्यूक्लियोफाइल क्या होती है। न्यूक्लियोफाइल आर द नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज और वी कैन से दे आर इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल। या तो इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल होते हैं या फिर इनके पास में नेगेटिव चार्ज होता है। सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज न्यूक्लियोफाइल। राइट, तो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल अपने से वीकर न्यूक्लियोफाइल को यानी कि हेलोजन एटम को उसके कंपाउंड से रिप्लेस करने के बाद एक नया प्रोडक्ट बनता है। इस रिएक्शन को बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, चलिए, तो उम्मीद करता हूं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो डेफिनेशन है क्लियरली समझ में आ गया होगा। देन इसके दो टाइप होते हैं, SN1 और SN2। अब मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में टाइप्स पर, दो टाइप होते हैं। पहला होता है SN1 और दूसरा होता है SN2। ध्यान देना कि व्हाट आर द SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, दूसरा बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ सेकंड ऑर्डर। या तो आप ऐसे बोलो। दूसरा एक और तरीका होता है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनि का मतलब होता है वन, ऐसे हम बोलते हैं बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। राइट, तो अब मैं यहां पर बात करने वाला हूं कि SN1 रिएक्शन क्या होते हैं और SN2 रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा डिटेल देने की कोशिश करूंगा बेटा। तो देखिए, SN1 रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जिनका ऑर्डर वन होता है। वन रिप्रेजेंट्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये जो वन है ये रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, नॉट मॉलिक्यूलरिटी। ये केवल ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, मॉलिक्यूलरिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी में इनका जो ऑर्डर निकल के आएगा वो वन होगा, लेकिन इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो इससे रिप्रेजेंट नहीं होती है। तो SN1 रिएक्शन जो प्रोसीड करते हैं वो दो स्टेप पे प्रोसीड करते हैं। दो स्टेप है जिसके अंदर स्टेप नंबर 1 की अगर हम बात करें, स्टेप फर्स्ट यहां पर होता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन की अगर हम बात करें, कार्बोकेटाइन क्या होता है? एक ऐसी स्पीसीज जिसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक पॉजिटिव चार्ज होता है। ध्यान देना, कार्बोकेटाइन वो स्पीसीज होती है जिसके पास 3 बॉन्ड होते हैं, इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, साथ में एक पॉजिटिव चार्ज भी होता है। द स्पीसीज इज नोन एज कार्बोकेटाइन। चलिए मैं बताता हूं, कोशिश करता हूं। तो देखिए, ये आपका कोई भी एल्काइल हैलाइड है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दिस इज द एल्काइल हैलाइड, राइट। तो पहले स्टेप में स्लो होता है, एक तो स्टेप स्लो होता है और यहां पर आयोनाइजेशन होता है, आयोनाइजेशन, ठीक है। आयोनाइज होता है मतलब आयंस में कन्वर्जन होता है। आयनाइजेशन स्टेप स्लो होता है,
और जितने स्लो स्टेप होते हैं उनको बोला जाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या बोला जाता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यानी कि जो स्टेप रिएक्शन का स्लो होता है उसी से रिएक्शन की रेट को एक्सप्लेन किया जाता है, राइट। तो देखिए बेटा यहां से क्या होगा, आयनाइजेशन भी आयनाइज हो जाएगा, CH3 ये पॉजिटिव साइन आ जाएगा बेटा, क्योंकि ये हेलोजन एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर जाएंगे, तो यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव साइन, और ये जो लीविंग ग्रुप होगा ये हो जाएगा नेगेटिव साइन। तो ये जो स्पीशीज बनती है बेटा, दिस इज द कार्बोकैटायन। क्या बनेगा बेटा? कार्बोकैटायन। तो इस देखो कार्बन के पास में 1 2 3 बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन और साथ में एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इट इज नोन एज कार्बोकैटायन। आई होप समझ में आ गया होगा। तो पहला स्टेप जो होता है वो स्लो होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और यहाँ पर आयोनाइजेशन होता है, या हम बोल सकते हैं कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। स्टेप नंबर 2 की अगर हम बात करें, स्टेप 2 इसमें होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। व्हाट? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यहां पर हम लोग न्यूक्लियोफाइल के अटैक की बात करेंगे कि अटैक कैसे करते हैं। तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल में बेटा ये जो कार्बोकैटायन है ये पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी बोली जा सकती है, और साथ में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके पास न्यूक्लियोफाइल जो कि नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होता है वो अटैक करता है, और अटैक करने के बाद में एक कंपाउंड बनाता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये स्टेप हो जाता है बहुत ज्यादा फास्ट, और ये हो जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो इक्वेशन नंबर 1 आपको समझ में आ गई होगी। इक्वेशन नंबर 2, तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 से देखो रेट कैसे निकालते हैं, SN1 इसे आगे कैसे दिखाएंगे ध्यान देना, यहां पर समझो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप प्रूफ कर सकते हैं कि द रिएक्शन इज नोन एज SN1, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1। तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, मैंने भी बताया कि रेट ऑफ ए रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ स्लो स्टेप। तो स्लो स्टेप में देखो रेट इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स ओनली। यहां पर आप बता सकते हैं कि इस रिएक्शन की जो रेट होती है वो केवल और केवल एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। तो ऑर्डर कितना दिख रहा है? 1, और यही ऑर्डर जो 1 आपको दिखाई दे रहा है इसकी वजह से इसको हम बोलते हैं SN1। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज आपको यहाँ पर समझनी है इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर। इनकी SN1 और SN2 में रिएक्टिविटी क्या होती है, फिलहाल हम बात करते हैं SN1 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर। या देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो होती है वो हमारे पास होती है, सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होता है वो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होता है, देन 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, और देन होता है बेटा आपका 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये आपका सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव हो जाएगा वो 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। ओके, अब आपके पास बचता है लास्ट टॉपिक SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो हम बात करते हैं SN2 रिएक्शन पर। तो देखिए SN2 रिप्रेजेंट करता है व्हाट, ये 2 रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर को, यानी कि इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो 2 होता है। ये रिएक्शन सिर्फ एक स्टेप में प्रोसीड करता है, सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप में। देखिए यहां पर हम लोग जो रिएक्शन को प्रोसीड कराते हैं, यहां न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है मॉलिक्यूल के साथ में। देखिए HR और ये H, और यहां पर ये कोई भी हेलोजन एटम यहां लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है आपको दिखाई दे रहा है ये केवल एक स्टेप में प्रोसीड करेगा। न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा एल्काइल हैलाइड के साथ में, किसी मॉलिक्यूल के साथ में, तो कुछ समय के लिए इसमें एक टेम्परेरी प्रोडक्ट बनता है जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। यहां पर आप दिखा सकते हैं ट्रांजिशन स्टेट बहुत आसानी से। देखिए न्यूक्लियोफाइल जब अटैच होता है तो वो टेम्परेरी बॉन्ड्स बनाता है कुछ समय के लिए। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं, पहले डायग्राम देख लो आप। इसमें टेम्परेरी बॉन्ड बनाने के साथ इसको बोलते हैं हम इंटरमीडिएट कंपाउंड, ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं, जिसमें हेलोजन और न्यूक्लियोफाइल दोनों ही कुछ समय के लिए अटैच्ड हो जाती है।
ठीक है, तो ये दोनों पे डॉटेड बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे होंगे। जब तक न्यूक्लियोफाइल लगा रहेगा, जब तक कि हेलोजन एटम परमानेंट बॉन्ड नहीं बना लेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना लेगा, तब तक यहां पर हेलोजन एटम अटैच रहेगा, राइट। अच्छा, उसके बाद ये अलग हो जाते हैं बेटा, न्यूक्लियोफाइल प्रॉपर्ली इसके साथ अटैच हो जाता है, ठीक है, और इसके साथ में न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया कुछ इस तरह से, उम्मीद करता हूं दिखाई दे रहा होगा। और इसके बाद में आपका जो लीविंग ग्रुप है वो हेलोजन, ये बेटा यहां से बाहर हो जाता है। तो इस तरह से आप लोगों को यहां पर SN2 का प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है। आपको कुछ समय के लिए ट्रांजिशन स्टेट मिलती है, और ट्रांजिशन स्टेट जो मिलेगी उसके बाद फाइनली बॉन्ड जब मजबूत हो जाता है तो न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है, लीविंग ग्रुप अलग हो जाता है। कुछ ऐसे समझो, जैसे मार्कर में एक हाथ से दूसरे हाथ में पकड़ाऊंगा तो कुछ समय के लिए दोनों मार्कर, ये मार्कर दोनों जो हाथ हैं कुछ समय के लिए सपोर्टिव रहेंगे। जब एक हाथ से दूसरे हाथ में मार्कर पकड़ा दिया जाएगा तब दूसरा हाथ लीव करता है। ऐसे यहां पर ये बॉन्ड जब एक परमानेंट बन जाएगा तो जाके दूसरा बॉन्ड टूटेगा। यहां पर जो प्रोडक्ट बनते हैं बेटा वो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में आपको एक्सप्लेन करना होगा कि यहां पर जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है और प्रोडक्ट की जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होगी वो बिल्कुल बदल जाया करती है। तो इसको बोलते हैं आप फिनोमेना को इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और वॉल्डन इन्वर्जन। चूंकि इस फिनोमेना को एक्सप्लेन किया था वॉल्डन जी ने, तो इसके पूरे नाम के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन किया गया है वॉल्डन इन्वर्जन, और वी कैन से इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, राइट। अब इसका ऑर्डर कैसे बताएंगे रेट, तो रेट इज इक्वल टू, देखो बेटा ध्यान से देखो, रेट इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ध्यान दो, इसमें एल्काइल हैलाइड की भी कंसंट्रेशन है और न्यूक्लियोफाइल की भी कंसंट्रेशन है, दोनों की कंसंट्रेशन आप बता सकते हैं। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 + 1 2, इसलिए बोलते हैं SN2। लास्ट इसके लिए आपको रिएक्टिविटी ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे आपने रिएक्टिविटी बताई है इसकी 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, SN2 की जो रिएक्टिविटी होती है जस्ट रिवर्स हो जाती है, जस्ट आपको उल्टा करना होगा। यहां पर मैं लिख देता हूं बेटा, तो रिएक्टिविटी यहां पे द रिएक्टिविटी ऑफ SN2, रिएक्टिविटी ऑफ SN2 पे मैं अगर बात करूंगा तो यहां पर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा इन कंपैरिजन टू 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड और इन कंपैरिजन टू 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो उम्मीद करता हूं टॉपिक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है आपको तो कमेंट करके बताएं, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फोबिया बहुत ज्यादा रहता है, तो आप लोग फोबिया मत बनाइए, बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अच्छा ना लगा तो डिसलाइक करिए, अपने कमेंट करके बताइए समस्याएं कहां आती हैं। मैं उन समस्याओं पर फोकस करने की कोशिश करूंगा, और रिवाइज करिए टॉपिक को कंटिन्यूअसली। सो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जब तक वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।